देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को विपक्षी दलों पर हमला किया है। सीएम धामी ने बागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आपसे समान नागरिक संहिता का वादा किया था, लेकिन विपक्ष के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रहे हैं। आगे कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही लोगों से कहा कि यूसीसी को लेकर जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया है। हालांकि कांग्रेस अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है और जो दूसरे दल है वो भी इसको लेकर चर्चा करते हैं, यानी विपक्ष हमलावर है यूसीसी को लेकर। और लेकिन उसके बाद भी तमाम विरोध हुए यूसीसी को लेकर, लेकिन इसे लागू कर दिया गया है क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो यूसीसी को पारित करेंगे और ऐसा ही हुआ है। इसको लेकर विपक्षी दलों पर भी उन्होंने हमला किया कि किस तरह के रोड़े अटकाए गए थे जब यूसीसी को लेकर चर्चा की जाती थी सदन में, और ऐसे में वो नहीं चाहते थे, यानी विपक्ष नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से यूसीसी लागू हो, किसी भी तरह से यूसीसी कानून पारित हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और धामी सरकार ने इसे पारित करा दिया है। ऐसे में ये लागू हो गया उत्तराखंड में। तो एक बड़ा समय जरूर लगा इसे लागू करने में, विरोध जरूर हुआ विपक्ष की तरफ से, लेकिन आखिरकार जो वादा जनता से किया था वो पूरा कर दिया गया है। तो सीएम धामी यहां पर इसी बात को बोलते हुए नजर आए कि विरोध काफी हुआ था विपक्ष की तरफ से यूसीसी को लेकर। बागेश्वर में वो चुनावी प्रसार कर रहे थे। आपने हमारी सरकार बनाई, आपने हमको दोबारा सरकार में आने का मौका दिया, एक इतिहास बनाया, एक मिथक था जो उत्तराखंड का कि हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस मिथक को तोड़ने का काम आपने किया। एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को बदलने का काम किया और एक नया इतिहास रच दिया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को आपने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, तो हमने भी मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, कड़े फैसले लिए जो राज्य के हित में लिए। चाहे हमने आपसे वादा किया था हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 50% आबादी का पूरा कानून समान नागरिक संहिता का विधेयक हमने उत्तराखंड के अंदर पारित कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हम एक तरफ देश में समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी रैली को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समस्या का नाम कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। देश में विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। देश को पीएम मोदी जैसा नेतृत्व मिला और 10 साल में हम सभी ने बदलते हुए भारत को भी देखा है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में संकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान में विश्वास करती है और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया।
इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है। जी खेलों की मेजबानी भी हम सबको करनी है, हम सब लोग उसके लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ राज्य के अंदर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं जो पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण से जिन निर्णयों को नहीं ले पाई थी। जैसे आप सबके सामने हमने संकल्प किया था कि चुनाव में कि नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का विधेयक पास करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आप सबने जो हम सबको मौका दिया, हमने समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक विधानसभा में पारित करके राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको जो है अपनी मंजूरी। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद। रामनगर में न्याय संकल्प रैली को उन्होंने संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी शहादत को मोदी नहीं समझ सकते। पीएम मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में आज चुनावी रैली का शंखनाद किया। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली को संबोधित किया। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की पुरजोर कोशिश बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की है। रामनगर की रैली में प्रियंका गांधी ने न्याय रैली के जरिए नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के लिए प्रचार किया। रामनगर की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद हुआ। प्रियंका का जिस तरह से यहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, रामनगर में न्याय संकल्प रैली को संबोधित किया गया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और लगातार वो सरकार को लेकर सवाल उठाती रही। उन्होंने कहा, हमारी शहादत को मोदी नहीं समझ सकते हैं। पीएम मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो यह आरोप भी लगाया। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड पहुंची थी, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। रामनगर में न्याय संकल्प रैली को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने, और वहीं पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी शहादत को मोदी नहीं समझ सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस का जिस तरह से काम कार्य रहा है पूरे 70 सालों में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारी शहादत को नहीं समझ पाएंगे। रामनगर में न्याय संकल्प रैली को वो संबोधित कर रही थी। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर इस दौरान निशाना साधा। 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, और ये हमारी श्रद्धा हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे, हमें कुछ भी कहे, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लक्सर के भोगपुर पहुंचे और यहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में रैली की और जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट करने की अपील की है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और आने वाले 19 अप्रैल को हम सब पीएम मोदी के खाते में अपना मतदान करें। इसके साथ ही मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो पीएम मोदी का सपना विकसित भारत बनाना। सीएम नायब सिंह सैनी ने लक्सर में रैली की और यहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले आता था बहुत बुरा जाम यहाँ पर लगता था
3-3 घंटे यही रुड़की से ही निकलने में लग जाते थे। परंतु आज आप बाईपास से दिल्ली भी अगर आपने जाना है तो दिल्ली जाने में मात्र 2 घंटे का समय आपको यहाँ से रुड़की से लगता है, नहीं तो यहीं से दिल्ली जाने के अंदर ही आपको 6-7 घंटे लगते थे, तब जाकर के दिल्ली पहुंचते। आज 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते। ये अगर विकास की गति दी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की। देखिए, हरिद्वार लोकसभा सीट पे अभूतपूर्व माहौल है और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और कार्यकर्ताओं में नहीं, ये चुनाव सिर्फ जनता लड़ा रही है। हमको तो सिर्फ उनके पास तक पहुंचना है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव, जगह-जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करते हुए, लेकिन अब पूरी लोकसभा में जो माहौल है वो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा करके वोटर्स को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर के लिबरहेड़ी में पहुंची बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। बीएसपी अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। हालांकि बसपा का स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा है। लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद भी बीएसपी सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आईं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर लगातार तमाम राजनीतिक दल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा करके वोटर्स को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर के लिबरहेड़ी में पहुंची बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। बीएसपी अकेले अपने दम पर ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही है। वहीं अजय टमटा का दावा है कि 4 जून को यहां पर 400 पार होते हुए दिखाई देंगे। इसी को लेकर वो लोगों के बीच भी पहुंचे। प्रत्याशी अजय टमटा ने प्रचार प्रसार किया और कहा कि 4 जून को 400 पार के नतीजे सबके सामने होंगे। अल्मोड़ा के बेरीनाग में उन्होंने रोड शो किया था और यहां पर लोगों के बीच पहुंचे, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि 4 जून को सब साफ हो जाएगा जब 400 पार लोगों के सामने होंगे। के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर अपना वोट देगी। मोदी सरकार में हर वर्ग का विकास किया जा रहा है। 4 जून को 400 पार भी होगा और ऐतिहासिक भी होगा। देखिए, मैं कई सालों से उत्तराखंड राज्य के अंदर जाता आता रहता हूँ और अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी लगातार मैं वर्तमान का, वैसे तो पूरा जो उत्साह है वो है ही, वर्तमान का जो उत्साह आम जनमानस के अंदर है और मोदी जी के परिवार के रूप में सब लोग अब समझने लगे हैं कि हम मोदी जी के ही परिवार के ही है, क्योंकि जो मुखिया की जिम्मेदारी होती है वो मोदी जी पूरे देश की हर परिवार की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और संपूर्ण भारत को और वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां एक तरफ प्रत्याशी और नेता रोड शो और सभाओं के जरिए अपने पक्ष में चुनाव का माहौल बनाने में जुटे हैं, वहीं अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुशल पाल सैनी और बीजेपी मंडल महामंत्री संजीव पुंडीर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लक्सर के कई मोहल्लों में जाकर लोगों से पीएम मोदी की राम राम संदेश पहुंचाया। साथ ही प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास की नीतियों के साथ साथ उनके और प्रदेश के सीएम द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं का जमकर बखान किया।
हमने शिवपुरी मोहल्ले में घर घर संपर्क अभियान शुरू किया है। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको भाजपा को वोट देना है और मोदी जी ने जो कहा है मेरी सबको राम राम कहना, हम मोदी जी की राम राम भी कह रहे हैं। मेरा आज हमारे लक्सर विधानसभा में लगभग 5 टोली के रूप में पूरी लक्सर विधानसभा में प्रचार चल रहा है। डोर टू डोर का संपर्क अभियान हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हमने ग्रामीण क्षेत्र के भी कई गांवों का दौरा किया है और अब नगर क्षेत्र में हमने शिवपुरी का आज स्टार्ट किया है, नगर का शुरुआत की है और लगभग 4-5 दिन तक जो चुनाव का समय है नगर में पूरा भरपूर हम जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतदान करने की। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। वहीं गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी गंगा स्नान करने पहुंचे। मान्यता है कि बैसाखी के दिन किसानों की ओर से उगाई गई फसलों की कटाई की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करता है तो उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मुस्तैदी और सावधानी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। सिखों का पवित्र त्योहार है जो बैसाखी वाले दिन खालसा दिवस की साजना हुई थी और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई की शुभारंभता बैसाखी वाले दिन की जाती है और इसी खुशी में हमारा यहाँ पर एक आश्रम है। हम श्रद्धा से नए गंगा स्नान करके जाते हैं, नए अपना भंडारा करके जाते हैं संतों के लिए। बैसाखी के इस स्नान पे हम लोगों के द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में और 16 जोनों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 38 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है और पीएससी के साथ ट्रैफिक का जो अलग मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसको लागू किया गया है। रूट डाइवर्जन के जो प्लान हैं वो लागू किए गए हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति आने पर हम लोग पूरी तरीके से तैयार भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर सामान्य सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय और रैंप का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटिंग के दिन मतदाताओं के लिए बैठने का उचित प्रबंध किया जाए। वोटर पर्ची का 100% वितरण करने के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करें। तो मतदाता पर्ची वितरण कार्यों की जानकारी यहां पर ली गई। मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। डीईओ ने चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि सही तरह से यहां पर चुनाव हो, कोई समस्या, कोई दिक्कत लोगों को ना हो। मतदाता पर्ची वितरण कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली। मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण करते हुए यहां पर डीईओ नजर आए और व्यवस्थाओं को पूरा जायजा वो ले रहे थे कि कोई कमी और कोई दिक्कत आने वाले टाइम में वोटर्स को ना हो, तो पूरी बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आए। पोलिंग बूथ पर सब कुछ सही है, उचित तरह से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और अगर कुछ बाकी हैं तो उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ साथ उन्होंने निर्देश दिए कि ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए। और वहीं उत्तराखंड में आज से अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 से 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि प्रदेश में 13 अप्रैल यानी कि आज 30 से 40 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक देहरादून सहित उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा जनपदों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा, तेज हवाएं यहां चल सकती है और आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, इसी तरह से आंधी तूफान रह सकता है। यानी उत्तराखंड का मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा और यही स्थिति अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक रह सकती है। तो रफ्तार हवाओं की काफ़ी तेज़ हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ये मौसम लोगों को सुकून देगा तो कुछ परेशानियां भी खड़ी करेगा।
हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार दौर चल रहा है और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार विधानसभा में कई स्थानों पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज इंडिया से भी बातचीत की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं। सर, दूसरा चरण है चुनाव का, लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा और जिस तरह की भागदौड़ आप सब लोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन सवाल भी कहीं आपके सामने है। मेरा तो एक सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो तो सीधे सीधे मुस्लिम लीग से स्पॉन्सर लग रहा है, यानी कि उसमें उसकी झलक दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए भाई, ऐसा है, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तब तक कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं देखा, उनका घोषणा पत्र क्या देखूंगा मैं सर जनता के बीच में। इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है और क्या हम करने जा रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। उनका घोषणा पत्र जिन्होंने बनाया, पहले उनसे पूछ लीजिए कि भाई 10-20 बातें बता दें जो उन्होंने पढ़ी हुई हो। इसलिए हम अपने घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं, अपने विजन पर काम कर रहे हैं और जो किया है जी उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत बार बार टिप्पणी मतलब अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं और कई उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं। मुझे फुर्सत ही नहीं है किसी का ट्विटर देखने की, बस केवल जनता के बीच में। बिल्कुल जनता के श्योर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके सामने कोई है ही नहीं। पहली बात तो दूसरी बात है, विश्वास है कि जनता इस बार प्रचंड बहुमत से जिता करके लोकसभा भेजेगी। जस्टिस सिंह न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद